अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म कनेक्टेड क्लासरूम में एक दफ़ा दोबारा से एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस, जो आज आपको सिखाएगा कि लोरी ब्रोंस्टेड दो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट, जिन्होंने एसिड और बेस को कैसे एक्सप्लेन किया था। दोनों की अलग अलग फाइंडिंग्स थी, लेकिन दोनों ने एक ही डेफिनीशन, एक ही तरीके के साथ एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया था। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एक थ्योरी पढ़ी थी जिसमें आर्हीनियस जो था एसिड और बेस को कैसे एक्सप्लेन करता था। उसके बाद ये ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि लोरी और ब्रोंस्टेड जो थे वो अपनी डेफिनीशन पेश करने लगे, क्योंकि आर्हीनियस जो था वो सारे कंपाउंड को एक्सप्लेन करने से कासिर था, जो हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो एसिड और बेस की एक नई थ्योरी, जो कि ब्रोंस्टेड और लोरी दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने इंडिविजुअली फाइंडिंग्स की थी कि एसिड और बेस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज का सबक। आज का जो टॉपिक होगा ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, जो आपका बुक का टॉपिक है मेन। ये पेज नंबर है आपका टेक्स्ट बुक का, इसको भी साथ साथ आप बुक को भी फॉलो करेंगे। पेज नंबर 142 से हमने आज का सबक जो पढ़ना है 144 तक पढ़ना है। उसके बाद सेम जो मेरा इंट्रोडक्शन आपके सामने मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अच्छा, आज के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो भी साथ मेंशन हैं, और जो आपका SLO करिकुलम के अंदर है वो भी मौजूद है यहाँ पे, उसका नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले आप इस लेक्चर को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है वो जितने भी सब्सटेंस आपको दिए जाएं उसमें आपको ये पता हो कि इसमें से ब्रोंस्टेड लोरी एसिड कौन सा होगा और ब्रोंस्टेड बेस कौन सा होगा। क्लासिफिकेशन कम से कम आप कर सकें कि ये जब लेक्चर आप पढ़ लें तो आपको कंपाउंड्स दिए जाएं। इसकी हम असेसमेंट भी करेंगे क्लास के दौरान भी, और आपकी असाइनमेंट भी होगी जिसमें हम ये सीखेंगे कि लोरी ब्रोंस्टेड सब्सटेंस कैसे होते हैं और उनकी पहचान क्या है, उनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है एज एन एसिड, एज अ बेस। दूसरा जो है यहाँ पे मेन जो SLO मैंने लिखा है कि आप जो है वो वाटर को एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्लासीफाई करना सीख सकें। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, इनको बाय डेफिनेशन कैसे रखा जाता है, और इनको केमिकल इक्वेशन से कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये भी आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो मेन जो हमारा फोकस होगा वो आपके करिकुलम का SLO है, SLO C09B75। ये भी आप करिकुलम से चेक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये आपके सामने दो केमिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है जोहानिस निकोलस ब्रोंस्टेड, जिसको हम JN ब्रोंस्टेड कहते हैं। ये आपकी बुक के अंदर जो लिखा होगा, दिस इज JN ब्रोंस्टेड। और जो दूसरा केमिस्ट है TM लोरी, थॉमस मार्टिन लोरी। तो यहाँ पे इसको अगर हम लिखते हैं तो ये क्या लिखा होगा आपकी बुक के अंदर, TM लोरी। और इन दोनों साइंटिस्ट का नाम कंबाइन करके लिखा गया है हाइफन के साथ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट को कंबाइन करके लिखा गया है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने जो एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया था, दोनों की फाइंडिंग्स जो थी वो सेम जा रही थी। तो लिटरेचर में जो इनका काम आया वो दोनों के नाम से एसिड को भी सेम डेफिनेशन दी गई और बेस को भी सेम डेफिनेशन दी गई। तो जब भी दो साइंटिस्ट का काम जो है वो कंबाइन करके लिखा जाता है तो उनके नाम के साथ हाइफन लगाया जाता है, इंडिविजुअल को कंबाइन कर दिया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन था इन दो केमिस्ट का जिन्होंने ये थ्योरी पेश की थी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ज़रा इनका काम क्या था, इन्होंने एसिड और बेस को कैसे एक्सप्लेन किया था।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले है ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, कि आपने एसिड को अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एन एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर। कोई भी एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। डोनेट मीन के क्या करेगा, यहाँ से वो अपना प्रोटॉन किसी दूसरे रिएक्टिंग स्पीशी को ट्रांसफ़र कर देगा, दे देगा अगर उसके पास। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि लोरी ब्रोंस्टेड या ब्रोंस्टेड लोरी एसिड के पास हाइड्रोजन या प्रोटॉन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन और दूसरा जो है वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और प्रोटॉन को क्या हम एक नाम दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब एसिड होता है तो उसके साथ क्या लिखे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ HCl। HCl के साथ हम जब भी पढ़ते हैं H को क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन। तो इस थ्योरी में जो डिफाइन किया जाएगा कि एन एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये सीखना है कि क्या हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन हो सकता है इसके साथ, क्योंकि प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए कि हाइड्रोजन को प्रोटॉन कंसीडर किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। दूसरे पॉइंट में लिखा गया कि हाइड्रोजन इज़ आल्सो नोन एज प्रोटॉन। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, नीचे डायग्राम है बोर्ड के ऊपर, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हाइड्रोजन सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बाद इसकी डुअल नेचर कैसे होती है, क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो आइए सीखते हैं ज़रा कि जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन, इसकी डुअल नेचर कैसे होती है, क्या हाइड्रोजन को प्रोटॉन कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन और प्रोटॉन। तो सबसे पहले यहाँ पे जब किसी भी एटम का स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है तो सबसे पहले हम उसका सिंबल मीन के उसकी जो अलामत होगी उसको लिखेंगे। उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। इसका मास नंबर भी हम 1 ही लिखते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल में होता है 1.008 होता है। तो आसानी के लिए हम इसको 1H1 लिखेंगे। अब इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो सबसे पहले हम इसका क्या ड्रा करेंगे, न्यूक्लियस ड्रा करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि प्रोटॉन होंगे। यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे, और न्यूट्रॉन्स जो है 1 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन इस केस में नहीं होते हैं। और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब क्या होता है कि जब हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाता है ये हाइड्रोजन, अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ये क्या करेगा, लूज़ करेगा। जब लूज़ करेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी इसका जो न्यूक्लियस था वो बचेगा। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो एक ही है, न्यूट्रॉन्स को मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्रोटॉन एक ही है। अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव, कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो लूज़ किया उसकी वजह से इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव। तो जब भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उससे बनने वाली स्पीशी रिजल्टिंग कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा कैटाइन, उसको हम प्रोटॉन कहेंगे। इसके बरक्स हाइड्रोजन जो है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट प्रोटॉन का है तो हम ज़्यादातर फोकस प्रोटॉन पे करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो डुअल नेचर भी शो करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है
तो वो हाइड्राइड्स बनाता है, तो उस वक्त उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, एनाइन उसको कहेंगे। तो ये था कि हम प्रोटॉन को कैसे देखते हैं। प्रोटॉन होता क्या है, जब हाइड्रोजन अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही होता है लूज़ कर देगा, तो उससे बनने वाली स्पीशी को हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन। तो अब ज़रा कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड क्या होता है और ये अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र कैसे करता है और किस स्पीशी को ये अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। पहले हमने इसकी डेफिनेशन देख ली कि एन एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको एज एन एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड कैसे होता है, इसकी पहचान क्या है। अगर आपको इक्वेशन से पूछा जाए तो आप इस काबिल हो सकें कि उस इक्वेशन में कम से कम आप जस्टिफिकेशन दे सकें कि कौन सी स्पीशी एसिड है और कौन सी स्पीशी बेस है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी गई है, पेज नंबर 142 ऑफ द टेक्स्ट बुक। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर आप 142 देखें, उसके ऊपर ये इक्वेशन मौजूद होगी जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं वो भी आप साथ साथ चेक करें कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में यहाँ पे जो पेयर्स दिखाए गए हैं 1 2 3 लोन पेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं कि अपना ये ऑक्टेट, लोन पेयर तो यहाँ पे नहीं होते हैं, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्योंकि ये 7A ग्रुप का मेंबर है तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और इसका जो है सिंगल बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, HCl। इसी तरह से वाटर के केस में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं। अब ये जो लोन पेयर है ये क्या काम करता है, ये हाइड्रोजन किसका लेगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि जो वाटर का लोन पेयर होता है वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। अब जो हाइड्रोजन था HCl का वो किस तरफ गया, वो शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स वाटर। आप देखें कि पहले जो वाटर था वो H2O था, HO और H, जबकि HCl में आपको नज़र आ रहा है कि Cl भी मौजूद है और हाइड्रोजन, ये जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, वो भी मौजूद है। जब ये वाटर को ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पे जो आप नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र हुआ HCl से H, वो इस वाटर के साथ जब कनेक्ट होगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस केस में ऑक्सीजन को ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। इसका क्या नाम होगा, ऑक्सोनियम। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सोनियम। लेकिन यहाँ पे जो H3O पॉजिटिव है इसका क्या नाम बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। इसका क्या नाम लिखेंगे, हाइड्रोनियम ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन डोनर Bl एसिड, इसका क्या मतलब हुआ कि HCl जो था वो हाइड्रोजन आयन डोनर था, इसने डोनेट किया। तो यहाँ पे Bl एसिड का क्या मतलब होगा कि ये ब्रोंस्टेड B से है और लोरी जो लिख रहे हैं वो L से है। Bl एसिड बन जाएगा HCl, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एसिड होगा। सिर्फ एसिड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे Bl एसिड, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड लिखेंगे, क्योंकि हर केमिस्ट ने अपने तरीके से एसिड और बेस को डिफाइन किया हुआ है। तो हम बाय नेम चलेंगे। उसके बाद जो H2O है इसको हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर। जो चीज़ एक्सेप्ट करेगी उसको बेस कहेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे तो बेस को भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो था कंसेप्ट इन 2 स्लाइड्स के अंदर, और हमने ये सीखा कि एसिड Bl एसिड कैसे डिफाइन किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें अगर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हुई तो यहाँ पे ये सारी इक्वेशन आपके बुक के मुताबिक हैं और साथ साथ मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कौन सी चीज़ हाइड्रोजन डोनेट कर रही है और कौन सी चीज़ जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस। अच्छा, ये जो है आपकी बुक का पेज नंबर 143 है, जिसके ऊपर ये इक्वेशन मौजूद है। पेज नंबर 143 ऑफ द टेक्स्ट बुक, जिसके ऊपर इक्वेशन मौजूद है। ये आप साथ देख सकते हैं बुक को और इक्वेशन को। यहाँ पे जो है कि अमोनिया, सबसे पहले नाम भी मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, अमोनिया NH3 को हम क्या लिखते हैं, अमोनिया, और साथ में यहाँ पे वाटर है। अब यहाँ पे पानी और अमोनिया का हम केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे जो वाटर है, वाटर का आपको H जो है वो रेड नज़र आ रहा है और एरो का निशान भी आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली एरो का निशान होना चाहिए कि ये जो लोन पेयर है ये अटैक करता है H पे, लेकिन हम ट्रांसफ़र को शो कर रहे हैं कि जो प्रोटॉन है वो वाटर से किस तरफ जा रहा है, अमोनिया की तरफ। तो यहाँ पे जब अमोनिया पे एक, अब अगर अमोनिया का स्ट्रक्चर हम देखें सबसे पहले, तो अमोनिया जो होता है इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लगाता हूँ, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लगाता हूँ, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लगाता हूँ और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर छोड़ देता हूँ। अब जो है नेक्स्ट, अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। 3 हाइड्रोजन क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन आ गया, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बेसिकली 3 सिंगल बॉन्ड जनरेट होंगे बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 स्पीशीज, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये जो रहेगा ये क्या एक्ट करेगा, एज अ लोन पेयर। और लोन पेयर हम किसे कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो पेयर है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अटैक करके अपने साथ मिलाएगा और हाइड्रोजन जो ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वाटर टू अमोनिया शिफ्ट हो जाएगा। जब ऐसा केस होगा, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, तो आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पूरी स्पीशी को हम क्या नाम देंगे, अमोनियम आइन। ये जो है NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, दिस इज अमोनियम, अमोनियम आइन। और ये जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है इसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रो ऑक्साइड आइन। ठीक है। अब ये इक्वेशन सीखने के बाद हम जस्टिफिकेशन पे आते हैं कि इनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर रहा है वो वाटर है, डोनेट जो कर रहा है वो वाटर है, तो वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे Bl एसिड हो जाएगा। अब NH3 जो है वो एक्सेप्टर है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो NH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, Bl बेस हो जाएगा। अब Bl बेस का क्या मतलब हुआ, दोबारा से ब्रोंस्टेड-लॉरी शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख रहे हैं कि ये क्या होगा, Bl बेस होगा। ये जो इक्वेशन थी या ये जो स्लाइड थी ये आपको सिखा रही थी कि हम लॉरी ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट को के मुताबिक बेस को कैसे डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, तो उसमें एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे एक छोटा सा क्विज है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक 142 पेज के ऊपर मौजूद है। इसको ज़रा देखते हैं। जो पहली इक्वेशन एसिड के केस में उस स्लाइड के अंदर मैंने वो इक्वेशन आपको बताई थी और उसमें मैंने ये भी बताया था कि इसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। ये छोटा सा क्विज हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन दी गई है और साथ में 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं कि विच सब्सटेंस इज डोनेटिंग प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 2 है विच सब्सटेंस इज एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है
विच सब्सटेंस इज एसिड, Bl एसिड। अब सबसे पहले आपने ये बताना है कि कौन सी चीज़ प्रोटॉन डोनेट कर रही है, उसके बाद जो है कौन सी चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है, उसके बाद ये पूछ रहा है भाई कौन सा Bl एसिड है और कौन सा Bl बेस है। आपने 4 चीज़ें इस इक्वेशन में से बतानी हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़रूरी है कि जब आप रिएक्टिंग स्पीशी, बाज़ बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो प्रोडक्ट साइड पे चले जाते हैं और वहाँ पे एसिड और बेस को इस साइड पे डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, इस प्रोडक्ट साइड पे कॉन्जुगेट एसिड बेस होते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपने रिएक्टिंग साइड पे एसिड या बेस को डिफ़ाइन करना है, क्लासिफाई करना है, Bl एसिड या Bl बेस। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से इक्वेशन को देखते हैं कि इक्वेशन में हो क्या रहा है। कि इक्वेशन में जो HCl है वो अपना प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, वाटर को। अब जो वाटर था H2O से क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। कहाँ से आया कि H2O से किस में चला गया, H3O पॉजिटिव। मतलब कि वाटर के केस में 2 हाइड्रोजन थे, जब HCl ने अपना प्रोटॉन शिफ्ट किया तो ये 2 से किस में चला गया, 3 के अंदर। तो यहाँ पे H2O कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव के अंदर, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि विच सब्सटेंस इज डोनेटिंग प्रोटॉन, तो HCl को हम क्या लिखेंगे, हाइड्रो क्लोरिक एसिड और HCl is donating proton, which substance is accepting proton। तो कौन सी चीज़ एक्सेप्ट कर रही है, यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर। इनके साथ आप फार्मूलाज भी लिख सकते हैं, जैसे HCl हम यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, H2O। और HCl लिखते हुए बच्चे एक गलती करते हैं, वो क्या गलती होती है कि H लिखेंगे, Cl भी लिखेंगे और L जो है वो कैपिटल लिख देते हैं। ये मेजर मिस्टेक होती है ज़्यादातर जो हम देख रहे होते हैं। यहाँ पे आपने इस Cl को, L को स्मॉल लिखना होता है, H, C और L, ठीक है। बाज़ जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल होते हैं जब उनका हम सिंबल लिखते हैं। तो लिखने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले जो पहला लेटर होता है अल्फ़ाबेट वो कैपिटल होगा और दूसरा अगर स्मॉल आ रहा है तो वो मिल के एक ही एलिमेंट का सिंबल होता है। और यहाँ पे Cl जो है वो क्लोरीन का सिंबल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच सब्सटेंस इज Bl एसिड। अब हमने ये तो जस्टिफिकेशन दे दी कि HCl और वाटर जो हैं, एक हो गया प्रोटॉन डोनेटिंग सब्सटेंस जो कि HCl है, और एक जो है वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग सब्सटेंस। अब ये है कि जो डोनेट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, Bl एसिड। तो यहाँ पे डोनेटिंग वाला हम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज़ अ Bl एसिड। और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, Bl बेस। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाटर इज़ अ Bl बेस। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। तो जब आप इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे तो आपके पास इक्वेशन जो ही आएगी तो आप उसमें जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, फ़ौरन से क्लासिफाई करेंगे कि इसमें Bl एसिड कौन सा है और Bl बेस कौन सा है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है आपकी बुक के अंदर, इसी कंसेप्ट के साथ, लोरी ब्रोंस्टेड के साथ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम किसे कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि आप जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को डिफ़ाइन करें या एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस को डिफ़ाइन करें और कोई एक आध एग्जांपल भी बताएं। और एग्जांपल आपने कैसे बतानी होगी, कोई केमिकल इक्वेशन के थ्रू आपने ये साबित करना होगा कि जो आप सब्सटेंस लिख रहे हैं वो क्या हो, एम्फोटेरिक सब्सटेंस हो या एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो। यहाँ पे जो हम ऑक्साइड डिस्कस करेंगे वो वाटर होगा, क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो इक्वेशंस दी गई हैं वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस के लिए वाटर को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे वाटर को। तो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे 2 लिखी हैं।
ये आपको नज़र आ रही होंगी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड्स के अंदर, उनको हम सम अप कर रहे हैं ताकि हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि क्या वाटर जो है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है भी सही या कि नहीं। सबसे पहले हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस को डिफ़ाइन करना सीखेंगे कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस को बाय डेफिनेशन कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो पहला जो है, सब्सटेंसेस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स डेट हैव डुअल नेचर। सबसे पहले ये डुअलिटी क्या है, डुअल नेचर क्या है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनकी डुअल नेचर होती है। अब वो डुअल नेचर क्या है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला पॉइंट है एक्ट एज एन एसिड वाइल रिएक्टिंग विद अ बेस। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। पहले वो किसके तौर पे रिएक्ट करेगा, एसिड के तौर पे, बजाते खुद एसिड बन जाएगा जब वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा। अब जो है एक्ट एज अ बेस वाइल रिएक्टिंग विद एन एसिड, अब उसकी नेचर चेंज हो रही है, वो बेस बनता जा रहा है। बेस कब बनेगा, जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अब पहला जो पॉइंट है, रिएक्ट एज एन एसिड वाइल रिएक्टिंग विद अ बेस, तो पहला जो पॉइंट है उसके लिए इक्वेशन ये मौजूद है। उसको समझने के लिए हम ये इक्वेशन डिफाइन करेंगे कि जो वाटर है एज एन एसिड एक्ट करता है जब वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे जो वाटर है, इसमें आप देखें वाटर अपना H जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है अमोनिया को, तो वाटर क्या हो गया यहाँ पे, एसिड। और कौन सा एसिड होगा, Bl एसिड। और अमोनिया क्या हो जाएगा, दिस इज Bl बेस। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा क्योंकि मैं पिछली स्लाइड्स में आपको ये सिखा चुका हूँ, यही इक्वेशन रिपीट हो रही है। लेकिन इस सारे कंसेप्ट को सम अप करके हम एक नए टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के ऊपर। तो हम यहाँ पे वाटर को ये जस्ट क्लासीफाई करना सीख रहे हैं कि इसको एम्फोटेरिक क्लास में कैसे लेके जा रहे हैं। जबकि दूसरी इक्वेशन में अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जो कि एक्ट एज अ बेस वाइल रिएक्टिंग विद एन एसिड, अब यहाँ पे जो वाटर है वो Bl बेस बन जाएगा। Bl बेस क्यों बन रहा है कि जो HCl था उसने अपना H ट्रांसफ़र किया इस वाटर को, तो Bl एसिड क्या बन जाएगा, HCl। तो यहाँ पे आप दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यहाँ पे वाटर जो है वो एसिड है इस इक्वेशन के अंदर, और यहाँ पे जो वाटर है वो बेस है। जो इसके साथ रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। जब वो बेस के साथ जा रहा है तो एसिड बन रहा है, जब एसिड के साथ जा रहा है तो बेस बन रहा है। ऐसे सब्सटेंस को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें हैं आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं। साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल है पेज नंबर 143। ये इक्वेशन जो हैं वो फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि आपको जो है वो ये इक्वेशंस दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है भाई इसको आप जस्टिफाई करें, क्लासीफाई करें। कि सबसे पहले इसमें सवाल ही दिया जाता है कि क्लासीफाई द सब्सटेंसेस, कि 2 आपको रिएक्टेंट्स दिए गए हैं इक्वेशंस में, तो इनमें आपने बताना है कि एसिड कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। ये बहुत ही मतलब फ्री के मार्क्स होते हैं अगर आप इनको इजीली अंडरस्टैंड करके पेपर में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, डायरेक्ट जो है हमने मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिए गए, जबकि मैंने साथ साथ आपको मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी सिखाए हैं और उनके स्ट्रक्चर बनाना भी आपको सिखाए हैं। तो यहाँ से जो H है ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ये आपने बेसिकली आपने खुद करनी थी, तो साथ में थोड़े से हिंट दूंगा ताकि आप इनको इजीली सॉल्व कर सकें। H ट्रांसफ़र कर रहा है वाटर को, तो ये क्या बन रहा है, H3O पॉजिटिव। तो HCl क्या हो जाएगा, Bl एसिड, और वाटर क्या हो जाएगा, Bl बेस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जबकि दूसरी इक्वेशन में क्या है कि वाटर जो है अपना H ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, NH3 को,
तो NH3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH4 पॉजिटिव के अंदर। अगर H2O अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर रहा है तो यहाँ पे Bl एसिड क्या हो जाएगा, वाटर, और Bl बेस क्या हो जाएगा, अमोनिया। तो ये सिंपल सा एक कंसेप्ट था। एग्जाम्पल 10.1 पेज नंबर 143। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अच्छा, कंसेप्ट असेसमेंट है, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है, जो एग्जांपल हमने सीखी है उसके मुताबिक कि आप इसमें Bl या Lb एसिड, लोरी ब्रोंस्टेड या ब्रोंस्टेड लोरी एसिड कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। अगर आप यहाँ पे देखें इक्वेशन को तो ये H2SO4 से किस में जा रहा है, HSO4 1 माइनस किसका, एक प्रोटॉन जो है वो एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, ये एक हाइड्रोजन गया कहाँ, ठीक है। और उसके बाद ये H2O है, तो H2O से ये किस में आ रहा है, H3O पॉजिटिव। इसका मतलब है कि H2O का जो एक हाइड्रोजन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जब इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब है कि H2SO4 ने अपना प्रोटॉन किसको दिया, H2O को। अगर प्रोटॉन ये ट्रांसफ़र कर रहा है तो Bl एसिड क्या हो जाएगा, H2SO4, और Bl बेस जो हो जाएगा वो वाटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर CH3COOH एस्टिक एसिड अपना प्रोटॉन किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, वाटर को। कि CH3COOH के साथ जो H था वो यहाँ से किसको चला गया, वाटर को। तो यहाँ पे जो CH3COOH है इसको हम क्या कहेंगे, Bl एसिड, और वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, Bl बेस। लास्ट इक्वेशन है कि H2S प्लस NH3, H2S क्या हो जाएगा, यहाँ से H2S का एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है अमोनिया को। इसी तरह से Bl एसिड जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा और अमोनिया जो है वो Bl बेस हो जाएगा। ये आपका कंसेप्ट असेसमेंट 10.1 था जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है, जिसको मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। इसको आप साथ साथ नोट कर दें। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मूव करते हैं। अच्छा, ये आपकी असाइनमेंट है जो इस पूरे लेक्चर के ऊपर बेस करेगी। तो मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, लेकिन ये आपकी असाइनमेंट होगी जो आपने खुद सॉल्व करनी है। इस असाइनमेंट के अंदर कुछ आपकी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी शामिल हैं जो कि इस थ्योरी के ऊपर बेस करते हैं। वो आपने कंसल्ट करना है अपनी टेक्स्ट बुक के साथ कि इसमें से कौन, साथ साथ मैंने मेंशन भी किए हैं कि कौन से क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से हैं और कौन से क्वेश्चन जो हैं वो SLO बेस के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको डेफिनीशन आनी चाहिए किस चीज़ की, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट की। पहला जो क्वेश्चन है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट की, आपको डेफिनीशन आनी चाहिए कि Bl एसिड क्या होता है और Bl बेस क्या होता है। इसके लिए आपको ज़बानी इक्वेशंस भी आनी चाहिए, ख़ुद से भी आप लिख सकें या बुक के अंदर जो इक्वेशंस मौजूद हैं वो भी आपको याद हों। उसके साथ क्लासीफाई वाटर एज अ प्रोटॉन डोनर आर एक्सेप्टर, ये जो कंसेप्ट है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस का है जो हमने अभी स्लाइड पीछे सीखी थी। ये बुक के अंदर क्वेश्चन भी मौजूद है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद जो है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ Bl एसिड एंड अ Bl बेस, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 5। ये आपके जो बुक का 5 और 7 है एक्सरसाइज का, उसमें से मैंने ये इक्वेशन लिखी हैं। ये सारी आपने रिएक्टेंट साइड पे आपने इनमें से बताना है कि कौन सा Bl एसिड है और कौन सा Bl बेस है। लास्ट पे वाई NH3 एक्ट एज ब्रोंस्टेड लोरी बेस, जो Bl NH3 है अमोनिया, जो हमने पीछे इक्वेशंस भी इसकी 2-3 पढ़ी हैं, उसकी बेस पे आपने इसको जस्टिफाई करना है कि अमोनिया को हम एज अ बेस क्यों ट्रीट करते हैं और Bl बेस ये क्यों होता है। तो अच्छा, आज का लेक्चर जो था वो इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड कर रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको लोरी ब्रोंस्टेड की डेफिनीशन, एग्जांपल्स, क्लासिफिकेशन सब्सटेंसेस की कि उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं
और जो मैंने आपको असाइनमेंट बोर्ड के ऊपर आपका सेल्फ असेसमेंट एग्जाम्पल वगैरह सिखाई हैं वो आपको अच्छे तरीके से आ गई होंगी। कल दोबारा से एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।